टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी। आज फिर से एक बड़ी खबर को लेकर आपके सामने रूबरू हूं। हम बात करेंगे इलेक्शन के रिजल्ट की। जो देश में दो राज्यों में चुनाव हो रहे थे और उपचुनाव भी थे। यूपी में भी उपचुनाव था जिसको लेकर गहमागहमी थी, और देश के दो राज्यों में महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव था, जहां महाराष्ट्र में बीजेपी की और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। वहीं हम बात उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की अगर करें तो उपचुनाव में 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट पर समाजवादी पार्टी जीती है। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि 6 सीटों पर कहेंगे, क्योंकि 1 सीट पर आरएलडी चुनाव जीती है, जिसमें 5 सीट पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पास थी, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास 1 सीट फालतू आई है। वहीं अगर हम बात करें कि समाजवादी पार्टी के पास 4 सीट थी, जिसमें 2 सीट समाजवादी पार्टी जीती है। लेकिन इस जीत और हार में कई तरीके से आरोप और प्रत्यारोप लगे। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी द्वारा आरोप लगाया गया कि पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया, चुनाव देने से वंचित किया गया। कई जगहों पे पुलिस ने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किए। कई तरीके से समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और सरकार के ऊपर आरोप लगाया। इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी। फिलहाल अभी जो चुनाव के नतीजे आए हैं, इन नतीजों पे अगर हम चर्चा करें तो यह समाजवादी पार्टी के लिए मंथन का विषय जरूर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने 2 ऐसी सीटों पर जो इतिहास रचा है, 31 साल बाद वो वहां पर जीत हासिल की है, जिसमें एक सीट कुंदरकी की है और दूसरी कटेहरी सीट है। कुंदरकी जो पीतल की नगरी कही जाए और दूसरी अंबेडकर नगर की सीट कटेहरी है, जहां पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 31 साल पहले जीत हासिल की थी, या तो अब जीत हासिल की है। हालांकि कटेहरी में एक बड़ा जीत का अंतर रहा। भारतीय जनता पार्टी की 34,000 लगभग 34,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती है। वहीं पर अगर इस चुनाव में बात करें बसपा की, तो बसपा का प्रदर्शन बहुत ही खराब कह सकते हैं। कई सालों बाद बसपा उपचुनाव लड़ रही थी और उपचुनाव लड़ने का निर्णय लिया, लेकिन बसपा का इतना खराब प्रदर्शन, बसपा को मंथन करने की जरूरत है। बसपा को भी काफ़ी विचार करने की जरूरत है। लेकिन बसपा के चुनाव लड़ने, कटेहरी विधानसभा में बसपा के चुनाव लड़ने और प्रत्याशी उतारने का जो समीकरण था, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभ का सौदा साबित हुआ, अच्छा सौदा साबित हुआ। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पीडीए फार्मूले के हिसाब से जो प्रत्याशियों को उतारे, हालांकि समाजवादी पार्टी का पीडीए फार्मूला था, लेकिन पीडीए फार्मूले को देखते हुए उसी हिसाब से जातीय समीकरण कह सकते हैं, उस हिसाब से प्रत्याशी को उतारे और उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिला और वो साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि जो जातीय समीकरण कटेहरी का था उस हिसाब से बन गया, तो वहाँ कटेहरी में भी जो है भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ मिला। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनके कई बैनर और पोस्टर भी जारी हुए, और उसमें जिस तरीके से अपील की गई थी, भावुक अपील की गई थी, उसका भी लाभ शायद उनको मिला। लेकिन अगर हम करहल विधानसभा में जहां से जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी, माफ़ी चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की, उस सीट की अगर हम चर्चा करें तो ये अपने आप में अहम है कि करहल सीट समाजवादियों का गढ़ माना जाता है और वहाँ पे नेताजी मुलायम सिंह की कर्मभूमि मानी जाती है, और उस सीट पे जीत का अंतर जो इतना कम रहा है, 14,000 जीत का अंतर रहा है, कम जीत का अंतर है ये, तो इस पे भी समाजवादी पार्टी को सोचने की ज़रूरत है। लेकिन सीसामऊ सीट की बात हम करें, कानपुर सीसामऊ की सीट की बात करें, तो वहाँ पर जो नसीम सोलंकी हैं, इरफान सोलंकी की पत्नी चुनाव जीती हैं, वो अपने आप में अहम माना जाता है। क्योंकि
नसीम इरफान सोलंकी के ऊपर एक ऐसी सीट थी, इन 9 विधानसभाओं में एक ऐसी सीट थी जो किसी विधायक के सांसद बनने पे नहीं हुई थी, बल्कि एक विधायक को सजा होने के बाद ये सीट खाली हुई थी। वो विधायक थे इरफान सोलंकी। इरफान सोलंकी की जो पत्नी थी वो हर चुनावी सभा में चुनाव के दौरान रोती दिखी, लोगों से अपील करती दिखी, भावुक अपील करती दिखी। शायद उसका लाभ उनको मिला और उस वजह से वह चुनाव जीत गई। लेकिन इस पूरे चुनाव में जो मुद्दा पीडीए का होना चाहिए वो शायद बहुत तरीके से काम नहीं हुआ। लेकिन इस चुनाव में आज़ाद समाज पार्टी की एंट्री, क्योंकि कई सीटों पर ठीक ठाक वोट मिले हैं आज़ाद समाज पार्टी को, और आज़ाद समाज पार्टी ने बसपा से लड़ाई की, यानी बसपा के वोटर को अपनी तरफ खिसकाया है। आज़ाद समाज पार्टी बसपा के पैरेलल इस चुनाव में लगभग दिखी, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में आज़ाद समाज पार्टी का जो कैंडिडेट है वो बसपा के कैंडिडेट से ज़्यादा वोट पाया, 14,000 वोट मिला है उसको। तो जाहिर सी बात है कि अगर आज़ाद समाज पार्टी इतना मजबूती से चुनाव लड़ रही है, बसपा के कंपैरिजन में अगर बात करें तो आज़ाद समाज पार्टी ने चंद्रशेखर रावण पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और मायावती की जो पार्टी बसपा है उसका जो जनाधार है, अपने वोटर का जो उनके मूल वोटर हैं वो उनके खिसकते जा रहे हैं। तो इस पे भी बसपा को अपने बैठक करने की ज़रूरत है, मंथन करने की ज़रूरत है, इस मामले पे सोचने की ज़रूरत है कि आखिर हमारा वोट बैंक क्यों खिसक रहा है। लेकिन इस पूरे चुनाव में जो एक बात खास रही वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभाओं की बात अगर हम करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 13 सभाएं किए और उतनी ही सभाएं अखिलेश यादव ने की। बाकी और नेताओं के और पार्टी के नेताओं ने भी लगातार सभाएं की, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सभाओं में सबसे ज़्यादा सभा कटेहरी विधानसभा में किए, लगभग 5 सभाएं उन्होंने की कटेहरी विधानसभा में। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे चुनाव में अपने आप को साबित कर दिए कि यह चुनाव कैसे जीता जा सकता है, कैसे चुनाव को अपने पाले में लाया जा सकता है। उन्होंने लगातार मेहनत की और लगातार उन्होंने जातीय समीकरण का ध्यान रखते हुए लोगों को चुनावी मैदान में उतारा और लोगों को उसी हिसाब से टिकट बंटवारे भी हुए और उसी तरीके से लोग जो है प्रचार में गए। हालांकि लोगों को ये भी लग रहा था कि संजय निषाद को टिकट ना देने की वजह से हो सकता है कि नाराज़गी हो और बीजेपी को हार कुछ सीटों पे मझवा या कटेहरी, लेकिन दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई। तो इस नाराज़गी का भी बहुत ज़्यादा असर नहीं देखने को मिला। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी, ये पूरा राजनीतिक विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट करके आप जरूर